एग्जाम्पल लिखना, प्रूव दैट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड in the ratio of the sides containing the angle. डायग्राम बना देता हूँ, खुद से प्रूव करने की कोशिश करना। ए बी सी ये बनाए एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल। इसको बोल देता हूँ क्या चीज प्रूव करनी है कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी बी अपॉन बी। ट्राई करो एक बार। इंटरनल लिखा हुआ है, वैसे वैलिड दोनों के लिए होती है, ठीक है, लेकिन एक बार इंटरनल के लिए ट्राई करो। प्रूव करने ये प्रूव करने के लिए ए बी के पैरेलल किसी भी पॉइंट से, चाहे बी पॉइंट से चाहे सी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सीई पैरेलल टू एडी। ये क्या है, ड्रॉ सीई पैरेलल टू एडी, बी ए को आगे एक्सटेंडेड करने के लिए एंड मीटिंग करिए एंड बी ए इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग बी ए एंड बी ए को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मेरी आवाज और वीडियो दोनों क्लियर आ रही है सबको? डी ए को आगे एक्सटेंडेड कर दिया, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, चलो ठीक है। अगर ये एंगल 1 है तो ये भी कितना होगा 1। ये चीज क्लियर है यार? चलो डिफरेंट डिफरेंट नाम देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। E is not part of BA. E is a point on line BA and CE. दोनों लाइन पे एक कॉमन पॉइंट है। E is the common point of ये ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो BA एक्सटेंडेड को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल्स को नाम दिया 1 2 3 एंड 4। अच्छा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या होगा, एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, व्हाट विल बी द रीजन? AD क्या है, बाइसेक्टर है, रीजन क्या आ जाएगा, AD इज बाइसेक्टर। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन बताओ। पैरेललोग्राम कहां से आएगा भाई, आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4,
वेरी गुड, क्या जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, एक दो के इक्वल है, दो तीन के इक्वल है, ठीक है, और एक चार के इक्वल है, तो क्या इन तीनों से रिजल्ट निकाल के मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4? कॉरस्पॉन्डिंग है। ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल लिखना चलेगा। क्या एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल लिख सकता हूँ? रिप्लाई करो, क्या एंगल 3 को 4 के इक्वल लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इट मींस AE is equal to AC। 3 4 के इक्वल है, तो AC is equal to AE क्या है? साइड्स opposite to equal angles क्या होंगी? इक्वल टू AE AC के इक्वल कर लिया। इन नेक्स्ट इन ट्रायंगल BCE AD is parallel to CE by construction। तो पैरेलल तो BD upon DC is equal to BA upon AE region BPT। किसी को डाउट है? बाई कंस्ट्रक्शन के इसके पैरेलल थी, इसको इसके इक्वल कर दिया, तो मैं ए ई की जगह क्या लिख सकता हूँ? ए सी लिख सकता हूँ। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? फाइनल रिजल्ट आ जाएगा बी टी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए सी। हेंस प्रूव। अब पूरा रिपीट करूंगा। अरे इट इज ए लिटिल बिट टफ। कैसे? एक साइड ऐसे है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है, तो क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा? तो यही तो है एंगल 1, ये AD और CE पैरेलल 1 इज इक्वल टू 4। 2 इज इक्वल टू 3 कैसे हुआ? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक बार फिर से बताता हूँ कंप्लीट। एक ट्रायंगल दिया था ABC, AD एक एंगल बाइसेक्टर था। एंगल बाइसेक्टर इट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू 2। ये चीज क्लियर है? उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन की क्या कि AD के पैरेलल C से एक लाइन ड्रॉ की CE, ठीक है, जो क्या कर रही है BA एक्सटेंडेड को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। पैरेलल 2 3 के इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 आ जाएगा, 4 के इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, और 1 और 2 आपस में इक्वल है, इसका मतलब 3 और 4 क्या हो गए? इक्वल। 3 और 4 इक्वल है, इट मींस AC इज इक्वल टू AE। ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल।
एक ट्रायंगल है बी सी ई और ए डी और सी ई आपस में क्या है, पैरेलल। और एक पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो साइड्स को किस रेशियो में डिवाइड करती है, इक्वल रेशियो में। तो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए ई। ए ई किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ए ई की जगह ए सी लिखिए, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, कोरेस्पोंडिंग जो एंगल इन साइड्स से बनता था उसी रेशियो में आ गया। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखना। 10th में भी काम आएगी, 11th में भी काम आएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। किसी भी एक एंगल का अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो वो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में उस एंगल की साइड है। अभी भी किसी को कोई डाउट है? एजम्पशन नहीं है भाई, थ्योरम है। देख थ्योरम लिखा हुआ। अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार फिर से पूछ लो। अगर डाउट नहीं है तो इसको नोट कर लो, इट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, ये थ्योरम है। एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में शायद ये लिखा हुआ भी है एज ए एग्जाम्पल, क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये थ्योरम। कैन वी यूज दिस थ्योरम टू प्रूव अदर थिंग्स इन द एग्जाम्स आल्सो? हाँ, देख सकते हो। ये रिजल्ट आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल की ऑपोजिट साइड्स को सेम उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल की साइड्स। आप सीधा सीधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसको लिखने में। किसी को कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट एग्जांपल। इस बार जो एक वर्ड चेंज किया, इंटरनल की जगह क्या लिखा है, एक्सटर्नल। डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। इसको अगर एक्सटेंड किया, ये एक एक्सटर्नल एंगल है, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ए बी सी और डी। ए डी मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल। तो टू टू क्या चीज प्रूव करनी है कि ए बी upon AC is equal to BD upon CD। तो इसमें भी क्या किया, ए डी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, सी ई जो बी ए को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, 1 2, इसको बोल देते हैं 3 3, इसको बोल दिया 3, इसको बोल दिया 4। अच्छा, ये वाली लाइन
इसके पैरेलल पैरेलल लगनी है। एसी ऑलरेडी ड्रॉन होगा। हाँ, एसी तो ट्रायंगल की साइड है ना, एबीसी तो ट्रायंगल था, एडी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा, ए ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो एसी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ए बी सी ट्रायंगल था, ए डी एक्सटर्नल बाइसेक्टर, तो 1 और 2 इक्वल। फिर सी से एडी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, AC is the transversal, CE is parallel to AD. Triangle 2 is equal to 4. Angle 1 is equal to angle 3. क्या है ना? Corresponding angles. Since CE is parallel to AD and AB is the transversal. But angle 1 is equal to angle 2. AD is bisector. 1 2 के इक्वल, 1 की जगह 3 और 2 की जगह 4 लिख सकता हूँ, क्या जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इस रिजल्ट से है, इट मींस ए सी इज इक्वल टू ए ई, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। यहाँ तक किसी को डाउट है? ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी सॉरी सी ई is parallel to AD. क्या है, A रहेगा BE upon AE is equal to BC upon B sorry CD. both side plus 1 की A हो जाएगा AE plus BE upon AE is equal to BC plus CD upon CD. ये रिजल्ट तो किससे था, BPD से। ये क्या बन जाएगा, ए ई प्लस बी, क्या बनेगा, ए बी अपन ए ई इज इक्वल टू बी डी अपन सी डी। ए ई किसके इक्वल है, ए सी के। रिजल्ट क्या जाएगा, ए बी अपन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपन सी डी। फिर से रिपीट करूं या डाउन क्लियर है? रिपीट करो, समझ में आ गया? रिपीट करना है। टू एक्सप्लेन किया कि नहीं?
अब कहाँ लिखूं? यहाँ एक छोटा सा डायग्राम है, ये एक ट्रायंगल है, ये इंटरनल एंगल है, इसका एक्सटर्नल कहाँ मिलेगा? इसको आगे एक्सटेंड करूंगा या फिर इस तरफ करूंगा, ये बन गया एक्सटर्नल एंगल। ये तो इंटरनल, ये एक्सटर्नल। इस एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये जहां भी साइड को मिलेगा तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रेशियो ये और ये साइड होगी। इंटरनल डिसाइड करेगा ना इस एक्सटर्नल एंगल कौन सा होगा, ट्रायंगल का एंगल डिसाइड करेगा कि एक्सटर्नल कौन सा है। सेम ये वाला एंगल डिसाइड कर रहा है कि दिस इज एक्सटर्नल एंगल, तो ये एक्सटर्नल एंगल है तो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करना, मतलब डिस्टेंस तो अपने को ये लेनी है बी से डी और सी से डी, इस साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करना। तो वो एंगल की साइड कौन सी है, ए बी और ए सी। सॉरी डायग्राम बता रहे हैं, कैसे बनाता हूँ। ए बी सी डी ज्यादा 1 2 4 3 ये सब 1 is equal to 2 1 is equal to एंगल बाइसेक्टर का ऑपोजिट कहाँ लिखा हुआ है? अरे यहाँ लिखा है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, लेकिन रेस्पेक्ट किसमें लिखेंगे? एक्सटर्नल का मतलब क्या है? ये वाला एंगल, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में, तो इसके ऑपोजिट साइड आएगी। The external bisector of an angle of a triangle divides the opposite sides externally in the ratio. इसके रेस्पेक्ट में ऑपोजिट ये बनेगी, तभी तो इन दो साइड्स का रेशियो है। इन दो के अलावा साइड कौन सी बची? इस वर्टेक्स से एंगल बना है, इसके सामने वाली साइड तो ऑपोजिट साइड ही बनती है, बताया था ना व्हाट इज ऑपोजिट साइड। हाँ, अरे ऑपोजिट साइड्स इन द रेशियो, तो इस वर्टेक्स से एंगल बना है, इसके रेस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड बनेगी कौन सी? ये साइड और ये साइड तो एडजेसेंट, ऑपोजिट यही बची, ये कोई और बची है। ऐसे मान लो कि यहाँ पे ऐसा कुछ बना रहा है, ठीक है, इस पॉइंट में ये वाली साइड और ये साइड तो रहेगी एडजेसेंट साइड, इस साइड के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो ये ऑपोजिट, इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा तो ये ऑपोजिट, क्या है कौन डिसाइड कर रहा है? ये वर्टेक्स बी सी अपॉन सी डी नहीं लिख सकते, वो एंगल इंटरनल के रेस्पेक्ट में आएगा। बी सी अपॉन सी डी लिखेंगे तो ये तो कंप्लीट साइड आ गई, डी पॉइंट इस साइड को डिवाइड ही कहाँ किया? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में बताओ, ठीक है, जो इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन है ना, उसके बारे में बताओ। प्रो करना चाहिए सेम वही सकती क्या कि जो एंगल बाइसेक्टर दिया है इंटरनल या एक्सटर्नल, उसके पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है जो बी ए को कहीं भी इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को ई नाम दे देना है। फिर लाइन एंड एंगल्स के अंदर कुछ थ्योरम्स नहीं, उनसे क्या ऑल्टरनेट इंटीजर एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल करने, फिर ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी। इतना प्रूव करने के बाद क्या करना, बीपीटी लगानी है। बीपीटी से क्या आएगा, बीई अपॉन एई इज इक्वल टू बीसी अपॉन सीडी
एक्सटर्नल में 1 ऐड किया और इंटरनल में सेम वही रिजल्ट, ए ई को रिप्लेस कर देते हैं, फाइनल रिजल्ट ही आ गया। मैं इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन बता रहा हूँ। तो ये थ्योरम्स दोनों थ्योरम एक इंटरनल, एक ये पॉइंट दिया, एक ये पॉइंट दिया, इन दोनों को जॉइन किया है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। अभी कोई नया पॉइंट ले रहा हूँ सी, सी पॉइंट है यहाँ पे, ये लेंथ हमें 1:3 के रेशियो में इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। सी क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको 1:3 का रेशियो कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 1 यूनिट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 3 यूनिट, तभी तो इसको 1:3 रेशियो लिखा जाएगा। अगर सेम मैं बोलूं कि सी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सेम रेशियो 1:3, इसका मतलब ये ए ये बी, अगर सी यहाँ है तो सी से ए तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये, और सी से बी तक की डिस्टेंस कम है, लेकिन यहाँ रेशियो क्या लिखा है कि सी की बी से डिस्टेंस ज्यादा है, ये पॉइंट किधर चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा सी, ताकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो क्या रहेगी 1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। अभी भी नहीं समझ में आया, अच्छा सर ये एक बार डायग्राम के कंटेक्स्ट में समझा रहा हूँ, ये तो समझ आ गया कि लाइन के रेस्पेक्ट में। अब करता हूँ ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में। ट्रायंगल क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है ट्रायंगल, इसके रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड क्या है, नाम से देता हूँ ए बी और सी, इसको आगे ऐसे बी, ए के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड ये बन गया, ए के रेस्पेक्ट में एक्सटर्नल एंगल कौन सा है, सी ए की वैल्यू ये बन, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये कुछ ऐसे जाएगा, तो इस साइड को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, इंटरनली करेगा कि एक्सटर्नली करेगा, बी सी लाइन बोलो, इसका मतलब इनफाइनाइट है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मान लिया कि ये डी पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बीसी को इंटरनली डिवाइड करेंगे कि एक्सटर्नली, डिसाइड कैसे होगा, डी पॉइंट बी सी साइड को डिवाइड कर रहा है, रेशियो क्या है, बी डी अपॉन सी, ये रेशियो बनेगा। अभी जो डी पॉइंट आ गया इस लाइन पे आ गया, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, रेशियो आ गया ये। अच्छा एंगल, किस एंगल के रेस्पेक्ट में सब कुछ चेक कर लेते हैं, ए के रेस्पेक्ट में, ए के अपोजिट साइड कौन सी थी, ये, ए को कंटेन कौन सी साइड कर दी है, ए बी और ए सी, इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अगर ए सी अपॉन ए बी लिखूंगा तो ए सी लिखूंगा तो सी पॉइंट वाला पहले आएगा, सी डी अपॉन बी डी आ जाएगा। अब क्लियर है, इसके बाद हम लोग के लिए क्या करना था कि ए डी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए यहां से, अगर डी से करूंगा तब भी प्रूव हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आसानी क्या है कि इसी से आगे कर दिया, क्योंकि इससे आगे करूंगा तो ए बी को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, मैंने कह दिया
सी से उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, ये वाली इसके पैरेलल, इसको 1 2 3 4 नाम दिया, इसको ई पॉइंट बोल दिया, 1 is equal to 3, 2 is equal to 4, it means 3 is equal to 4, तो AC is equal to AE, उसके बाद BPD। अब क्लियर है? या अभी भी डाउट है? सबको क्लियर है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दोनों को एक बार फिर से ट्राई करके सॉल्व कर लेना, ठीक है? क्योंकि ये दोनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। 11th में काम आएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में।